So students, today we'll do the NCERT exercise 7.2 question number 6. In question number 6 it is told that if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. Now first of all, these four coordinates will name them given that A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. Now all of you know that if we have a parallelogram इन ऑर्डर का मतलब है जहां से आप स्टार्ट करेंगे साइकिल कंप्लीट होके ही नाम कंप्लीट होना चाहिए. जैसे ए के बाद बी, आप चाहे यहां से स्टार्ट करो, ए के बाद बी, सी, डी, राइट. आपका पेन उठना नहीं चाहिए नाम लिखते टाइम. ए के बाद बी, बी के बाद फिर सी के बाद डी, सी इधर और डी इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी का मीनिंग है इन ऑर्डर, राइट. सो हमने एबीसीडी के वर्टाइसेस हमें दिए हुए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, राइट. सो ए, बी, सी और डी हमें गिवन है. अब यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है, दैट ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, राइट. अब एक चीज और होती है कि अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम सेम क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये एग्जाम में आता है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए बी इक्वल टू सी डी बता सकते हैं. इनकी वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा. फिर आपको डायगोनल्स को भी इक्वल बताना होगा, बी डी इक्वल टू ए सी. ये आप एग्जाम में कर सकते हैं. लेकिन ये एक्सरसाइज हम सेक्शन फॉर्मूला के लिए कर रहे हैं, सो वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला ओनली. So for that we should know one concept, that in parallelogram diagonals bisect each other. This is a result, right? So diagonals, since diagonals of a parallelogram bisect each other. Now if we say they bisect each other, तो ये जो डायगोनल्स हैं, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, ये दोनों डिस्टेंसेस भी इक्वल है. सिमिलरली ये भी इक्वल है. दे बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ कि हम कोई भी एक पॉइंट लें, राइट, ए और सी लेते हैं, तो उसका मिड पॉइंट जो है, जो हमें सेक्शन फॉर्मूला से मिलता है, ठीक है, ये अगर बाइसेक्ट हो रहे हैं मतलब इनका रेशियो कितना हो गया, 1:1, राइट, बाइसेक्ट के लिए. सो हम वो M1 और M2 को 1:1 पुट करते हैं. ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, राइट. तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 1:1 इसका रेशियो हो गया. तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, इस बीडी को लेके सॉल्व करते हैं तो भी वही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, ये ए और सी है आपका, इसके बीच में कहीं ये पॉइंट पी हो गया, तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स देगा, राइट. आपके पास M1 M2 है, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सॉल्व करके आपको पी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स एसी के कारण भी मिलेंगे और बीडी के कारण भी मिलेंगे, राइट. सो वील इक्वेट बोथ ऑफ देम. जस्ट वी हैव टू डू दैट ओनली, और आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी. ठीक है. सो इसके बाद हम लिखेंगे इम्प्लाइज coordinate of midpoint of AC equal to coordinate of midpoint of BD. Is that clear? सो हमें मिड पॉइंट ऑफ एसी और मिड पॉइंट ऑफ बीडी दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है उसी से. ठीक है. सेक्शन फॉर्मूला में आप जानते हैं मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. वो M1 और M2 को आपको सीधे 1:1 पुट कर देना होता है. ठीक है. तो आप अगर AC सॉल्व कर रहे हो तो A के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 नाम दे दोगे, C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 नाम दे दोगे और यहां पुट कर दोगे दोनों जगह. सो यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC.
Similarly, you will get the coordinates of midpoint of BD. B के coordinates को x1 y1, D के coordinates को x2 y2. ये कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करना है. तो उसके लिए आपको ये वाला रिजल्ट पता होना जरूरी है. और द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसीलिए मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD. ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इम्प्लाइज, पहले हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं. तो A और C के कोऑर्डिनेट्स को कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके x वाले पार्ट को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y वाले पार्ट को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2. सो विल हैव x वाला पार्ट कौन कौन सा है 1 प्लस x अपॉन 2 और y वाला पार्ट कौन सा है 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू, ये हो गया AC का, इक्वल टू हमें लिखना है BD वाला पार्ट. तो B और D के पार्ट का XX पार्ट ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2, y पार्ट ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2. सो वी विल हैव 4 प्लस 3 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2. सिंप्लीफाई कर लेंगे. ये तो सिंप्लीफाई नहीं होगा. 1 प्लस एक्स अपॉन 2 एज इट इज. ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 दैट इज 4 इक्वल टू 4 प्लस 3 दैट इज 7. तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2. कैंसिल नहीं होगा, विल कीप एज इट इज. ये ऐड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा. अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कंपेयर करना है. फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू इक्वल टू सेकंड वैल्यू. फर्स्ट वैल्यू इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, सेकंड वैल्यू इक्वेट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी. ओके, सो विल हैव हियर इम्प्लाइज, या आप यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग. अब आपको x पार्ट कंपेयर करना है और y पार्ट कंपेयर करना है. तो x पार्ट जब कंपेयर कर रहे हो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2. दोनों का x वाला पार्ट कंपेयर किया, कॉमा यहीं पर हम y वाला पार्ट लिखते हैं 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2. इज दैट ओके? अब x वाला पार्ट यहां सॉल्व करके x की वैल्यू लिखेंगे, y वाला पार्ट यहां सॉल्व करके y की वैल्यू लिखेंगे. सो यहां क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, अब दोनों के नीचे 2 है, दोनों के डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू होती है तो उस सेम वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं. सो विल कैंसिल दिस 2, राइट. बचा क्या 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7. एक्स निकालना है, 1 को उधर ले जाते हैं. सो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1. तो एक्स इक्वल टू आ गया 6. वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स. सिमिलरली यहां पर सॉल्व करते हैं 4. अब यहां तो अपॉन में 2 नहीं है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, यहां अपॉन में 2 होता तो वो कैंसिल हो जाता जैसे यहां किया था. सो 4 2 जा 8 इक्वल टू y प्लस 5. अब 5 इधर आएगा, सो विल हैव y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 दैट इज y इज इक्वल टू 3. सो x और y दोनों के आंसर्स आ गए. लास्ट में आप लिख देंगे एज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ x एंड y आर x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3. So now we'll see question number 7, exercise 7.2. Question number 7 says find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and 1, 4. ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको A पॉइंट फाइंड आउट करना है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और सेंटर पॉइंट दिया है. ठीक है, और आपको ये बताया कि AB इज द डायमीटर. ये आपका सर्कल है. We assume this as AB, the diameter, और बीच में होगा आपका center point that is O, right? Now we know the concept that center point divides the diameter in 2 equal parts. Always we know that ये OA भी एक रेडियस है, OB भी एक रेडियस है. रेडियस हमेशा इक्वल होता है. So this point O divides this AB in the ratio 1:1, right? It means it is the midpoint of AB, right? So O is the midpoint of diameter AB. Here, so first we'll write given center is O 0, 2, -3. B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम मान लेंगे A के कोऑर्डिनेट्स भी x, y. Now here O is center of
AB, right? That is midpoint of AB, right? So it means coordinates of midpoint of AB is equal to coordinates of O. Okay, so therefore coordinate of midpoint of AB equal to coordinate of O. O के कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा AB के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, राइट? नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. सेम वही m1 और m2 को आपको क्या लेना है? 1 1. जब भी मिड पॉइंट की बात आएगी m1 m2 1 1 लेंगे और x1 और x2 आपके पास रहेंगे, उनको सिर्फ x ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2. सिमिलरली y1 y2 रहेंगे, ऐड करना है डिवाइडेड बाय 2. सो विल पुट मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए के कोऑर्डिनेट्स है x, y, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 4 और डायरेक्ट यहां पर पुट करना है. x1 y1 हो जाएंगे x, y और x2 y2 हो जाएंगे 1, 4. सो वी विल हैव देयरफॉर यहां विल राइट इम्प्लाइज पहले ए बी के का मिड पॉइंट, दैट इज इट विल बी x प्लस 1 अपॉन 2 एंड y प्लस 4 अपॉन 2, ए एंड बी. ठीक है, इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या लिखना है? O. कोऑर्डिनेट्स ऑफ O कितने हैं? 2, -3. वेरी सिंपल. विल इक्वेट x पार्ट टू x पार्ट एंड y पार्ट टू y पार्ट. सिंप्लीफाई करके x और y मिल जाएंगे. सिंपल सा कंसेप्ट था. बस ये ध्यान रखना है कि सेंटर बोला है और सर्कल और डायमीटर की बात की है. इसका मतलब वो जो सेंटर पॉइंट है इट बाइसेक्ट्स दैट AB. सो यहां पर हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस. ऑन कंपेयरिंग दो चीजें नहीं भूलना है, एक तो फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है और ये कंपेयरिंग वाली स्टेप लिखना नहीं भूलना है. सो x पार्ट को कंपेयर किया एंड हियर वी विल कंपेयर y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, राइट? अब यहाँ अपॉन 2 तो नहीं है, ये तो हम कैंसिल कर देते हैं. यहाँ ऊपर है 2, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये 2 नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो विल हैव x प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ये 1 राइट हैंड साइड पे जाएगा. x इज इक्वल टू 4 - 1 दैट इज x इज इक्वल टू 3. तो हमें x की वैल्यू मिल गई. सिमिलरली विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पर अपॉन 2 नहीं है, सो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा. विल हैव y प्लस 4 इज इक्वल टू -6. ध्यान से सॉल्व करना है, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा. 2 का मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा. y इक्वल टू -6 ऑलरेडी है. 4 राइट हैंड साइड पे जाएगा, इट विल बिकम -4. -6 - 4 पहले ही बताया है. व्हेन वी हैव द टू सेम साइंस ऑलवेज वी हैव टू ऐड एंड राइट द साइन ऑफ बिगर नंबर. तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू -10. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y.